नमस्ते, मैं हूं बरखा और आज हम पानी के नीचे की रहस्यमयी दुनिया में उतरेंगे, मछलियों की दुनिया में। सतह के नीचे एक पूरी सभ्यता है जहां लाखों तरह की मछलियां रहती हैं। वे सिर्फ भोजन नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण का अहम हिस्सा है। पानी को साफ रखती है और समुद्री जीवन को संतुलित करती है। क्या आप जानते हैं, कुछ मछलियां हवा में उड़ सकती हैं या अपना लिंग बदल सकती हैं। मछलियों की दुनिया कल्पना से भी ज्यादा विचित्र है। वे डायनासोर से भी पहले धरती पर थीं और हर माहौल में खुद को ढाल चुकी है। आज हम सिर्फ तथ्य नहीं जानेंगे बल्कि महसूस करेंगे कि मछली होना कैसा लगता है। पानी में सांस लेना, बिना पलकें झपकाए सोना और पंखों से तैरना। इस सफर में सवाल जवाब भी होंगे। ताकि यह और मजेदार बने तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम गहरे पानी में उतरने वाले हैं जहां हर मोड़ पर एक नया आश्चर्य है। इस यात्रा का मकसद आपको सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि प्रकृति के इस खूबसूरत हिस्से से जोड़ना है। जब हम इन छोटे जीवों को समझते हैं तो उनके और उनके घर, हमारे जल स्रोतों की कद्र करना सीखते हैं। तो आइए मछलियों की इस रंगीन और रहस्यमयी दुनिया की खोज शुरू करें। चलिए कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य जानते हैं। दुनिया में मछलियों की 30,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। ये धरती के सभी स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों और उभयचरों से भी ज्यादा है। कुछ मछलियां इतनी छोटी होती हैं कि आपके नाखून से भी छोटी, जैसे पेडोसिप्रिस, और कुछ व्हेल शार्क जैसी विशाल। सभी मछलियां ठंडे खून वाली नहीं होती। ओपाह मछली अपने पूरे शरीर में गर्म खून प्रसारित कर सकती है, जिससे वह ठंडे पानी में भी तेजी से तैर सकती है। मछलियों के कान हमारे जैसे नहीं बल्कि सिर के अंदर होते हैं। वे पानी के कंपन से आवाज सुनती हैं, इससे वे शिकारियों से बचती हैं। उनकी त्वचा पर शल्क होते हैं जो म्यूकस से ढके रहते हैं। यह म्यूकस उन्हें तेज तैरने और संक्रमण से बचाने में मदद करता है। मछलियां अक्सर समूह में तैरती हैं, इसे स्कूलिंग कहते हैं। इससे वे शिकारियों को चकमा देती हैं, भोजन जल्दी ढूंढती हैं और ऊर्जा बचाती हैं। मछलियों की दुनिया में टीम वर्क और अनोखे अनुकूलन की कोई कमी नहीं। अब सवाल, क्या मछलियां सोती हैं? हाँ, लेकिन उनका तरीका हमसे अलग है। उनके पास पलकें नहीं होती, इसलिए वे आंखें बंद नहीं करती, लेकिन वे भी आराम करती हैं। सोते समय मछलियां या तो स्थिर रहती हैं या धीरे धीरे तैरती हैं। उनकी सांस और मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, लेकिन खतरा महसूस होते ही वे तुरंत जाग सकती हैं। कुछ मछलियां, जैसे तोता मछली, सोने से पहले अपने चारों ओर चिपचिपा कोकून बना लेती हैं, जो उन्हें परजीवियों और शिकारियों से बचाता है। यह प्रकृति का अनोखा सुरक्षा कवच है। अगली बार जब आप एक्वेरियम में मछली को शांत देखें तो समझिए वह शायद सो रही है और ऊर्जा बचा रही है। मछलियों का सोना हमें सिखाता है कि हर जीवन रूप को आराम की जरूरत होती है, चाहे तरीका अलग हो। ये प्रकृति के अद्भुत अनुकूलन का एक और उदाहरण है। मछलियां पानी के अंदर कैसे सांस लेती हैं? इसका रहस्य है उनके गलफड़े या गिल्स। ये उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं और पानी से ऑक्सीजन निकालते हैं। मछली मुंह से पानी अंदर लेती है, जो गिल्स के ऊपर से गुजरता है। गिल्स में मौजूद रक्त वाहिकाएं पानी से ऑक्सीजन खींच लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देती है। ये प्रक्रिया काउंटर करंट एक्सचेंज से और भी कुशल हो जाती है। मछली पानी से लगभग 80% ऑक्सीजन निकाल सकती है। इंसान की तुलना में हम हवा से सिर्फ 25% ऑक्सीजन ही ले पाते हैं। कुछ मछलियां, जैसे लंगफिश, गिल्स के साथ साथ फेफड़ों से भी सांस ले सकती हैं और सूखे में भी जिंदा रह सकती हैं। बेट्टा और गौरमी जैसी मछलियों के पास लेब्रिंथ ऑर्गन होता है, जिससे वे सीधे हवा से ऑक्सीजन ले सकती हैं। मछलियों का श्वसन तंत्र प्रकृति की इंजीनियरिंग का कमाल है। भारत की नदियां और समुद्र मछलियों की विविधता से भरे हैं। सबसे लोकप्रिय है रोहू, जो गंगा यमुना जैसी नदियों में मिलती है और भारतीय व्यंजनों का हिस्सा है। दक्षिण भारत में करीमीन या पर्ल स्पॉट प्रसिद्ध है। यह मीठे और खारे दोनों पानी में रह सकती है और नर मादा मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं। हिल्सा या इलिश बंगाल और ओडिशा में बेहद लोकप्रिय है। ये समुद्र से मीठे पानी में अंडे देने के लिए लंबा सफर तय करती है, जिससे इसका स्वाद खास बनता है। भारत के समुद्रों में पॉम्फ्रेट, किंगफिश, बॉम्बे डक जैसी मछलियां भी मिलती हैं। हिमालय की नदियों में ट्राउट और महसीर पाई जाती है। महसीर को पानी का बाग भी कहते हैं। भारत की यह जलीय विविधता हमारी प्राकृतिक धरोहर है, जिसे जानना और बचाना जरूरी है। हर मछली की अपनी कहानी है, जो भारत की नदियों और सागरों से जुड़ी है। अब बारी है एक मजेदार क्विज की। पहला सवाल, कौन सी मछली हवा में उड़ सकती है? डॉल्फिन, फ्लाइंग फिश या गोल्ड फिश? सही जवाब, फ्लाइंग फिश। ये मछली पानी से बाहर छलांग लगाकर हवा में ग्लाइड करती है, शिकारियों से बचने के लिए। दूसरा सवाल, सबसे जहरीली मछली कौन सी है?
पफर फिश, स्टोन फिश या शार्क? जवाब स्टोन फिश। ये समुद्र की तलहटी में छिपी रहती है और इसके जहरीले कांटे जानलेवा हो सकते हैं। तीसरा सवाल, कौन सी मछली अपना लिंग बदल सकती है? क्लाउन फिश, रोहू या कैटफिश? जवाब क्लाउन फिश। समूह की सबसे बड़ी मछली मादा बन जाती है अगर मौजूदा मादा मर जाए। आखिरी सवाल, कौन सी मछली बिजली पैदा कर सकती है? इलेक्ट्रिक ईल, इलेक्ट्रिक रे या दोनों? जवाब दोनों। ये मछलियां अपने शरीर में बिजली पैदा कर सकती हैं, शिकार या सुरक्षा के लिए। आज हमने मछलियों की रहस्यमयी दुनिया की झलक देखी, उनकी अनोखी क्षमताएं, व्यवहार और विविधता। हमने जाना कि वे कैसे बिना पलकें झपकाए सोती हैं, गिल्स से सांस लेती हैं और कुछ तो हवा में भी ग्लाइड कर सकती हैं। भारत की नदियां और समुद्र मछलियों की अनगिनत प्रजातियों का घर हैं। हर एक का हमारे इकोसिस्टम और संस्कृति में खास स्थान है। मछलियां हमें अनुकूलन और जिजीविषा का सबक देती हैं, चाहे वह गहरे समुद्र की एंगलर फिश हो या बर्फीले पानी की आइस फिश। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी जीवन रास्ता खोज लेता है। अगली बार जब आप नदी, झील या समुद्र के पास जाएं, तो उस अदृश्य दुनिया के बारे में सोचें जहां लाखों मछलियां अपना जीवन जी रही हैं। उम्मीद है यह यात्रा आपको पसंद आई होगी और मछलियों के प्रति आपका प्यार और जिज्ञासा बढ़ी होगी। धन्यवाद।